सरस्वती जय मां शारदे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों 2022 में सरस्वती पूजा कब है और सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, सरस्वती माता को कौन सी चीज़ें चढ़ाएं इस दिन घर में बनाकर और कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए, पूजा की सामग्री क्या है, पूजन विधि क्या है और घर में सरस्वती पूजा हम कैसे करें, कलश स्थापना कैसे करते हैं और कौन सी एक कार्य इस दिन हमें नहीं करना चाहिए। तो वीडियो आज की बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और बच्चों को पढ़ाई में मन लगे इसके लिए इस दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों सरस्वती पूजा जो है 5 जनवरी को है, दिन है शनिवार और पूजा का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 6:43 से दोपहर 12:35 तक। दोस्तों पूजा तो ऐसे पूरे दिन करने का नियम है, लेकिन पूजा जो है सरस्वती माता का शुभ मुहूर्त में करने का विशेष फल मिलता है। अब दोस्तों पूजन की सामग्री, तो सरस्वती माता का पूजन का जो सामग्री होता है वो पीला ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का दिन जो है बहुत शुभ माना जाता है और ऋतु परिवर्तन का ये समय होता है। जितना भी ठंड का मौसम है उससे हमें छुटकारा मिल जाती है और गाँव में देखें तो सरसों का खेत पूरा पीला नज़र आता है, पीले फूल गेंदे के फूल खिलते हैं। तो ये जो मौसम है अभी से ही ऐसा माना जाता है कि फागुन का आगमन, होली का आगमन हो गया है। तो इसलिए सरस्वती माता को बसंत ऋतु में उनकी पूजा होती है, तो उन्हें विशेष रूप से पीले फल, पीले फूल और पीले वस्त्र हम अर्पित करते हैं और हल्दी केसर का चंदन पीला चंदन और हल्दी केसर का कुमकुम बनाकर सरस्वती माता को लगाते हैं। तो इस तरह से उन्हें सारी चीज़ें हम पीला अर्पित करते हैं और खुद भी इस दिन हमें पीले वस्त्र पहनना चाहिए, इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। अब पूजन की सामग्री में कौन सी सामग्री हमें सरस्वती माता को जरूर चढ़ानी चाहिए, तो इस दिन हमें घर में पुआ मलपुआ बनाकर सरस्वती माता को जरूर चढ़ानी चाहिए। हो सके तो आप खीर भी इस दिन बनाकर सरस्वती माता को चढ़ा सकते हैं, अपने घर में बड़ा ही शुभ माना जाता है। और ऐसे तो मिठाइयाँ आप खरीद कर, पीले मिठाइयाँ, पीला बतासा, कुछ भी सरस्वती माता को भोग में आप अवश्य चढ़ाएं। और ऋतु फल जो भी है, बैर है, बुट झंगरी है, चने की जो झंगरी होती है वो आप इस दिन जरूर सरस्वती माता को चढ़ाएं। और आम का जो पल्लों में मंजरी जो होती है, आम के फूल भी कहते हैं, उसको भी सरस्वती माता को, और गेहूं की बाली, धान है तो धान, इन सब चीज़ों को भी सरस्वती माता को चढ़ाना बड़ा शुभ और अच्छा माना जाता है। सरस्वती माता का विधिवत पूजन कैसे करें, तो दोस्तों अगर हम घर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले एक आप लकड़ी का बना हुआ पात्र जो भी है आप लें, उसके बाद उसमें आप पीला कपड़ा बिछाएं और सरस्वती माता को, उसकी प्रतिमा को, फोटो को, फ्रेम है जो कांच से लगा हुआ होता है या सरस्वती माता की मूर्ति आपके पास है तो वहाँ पे बैठाएं। उसके बाद आप अष्ट कमल दल बनाएं पीला चावल से आप उंगली से ही अष्ट कमल दल बना लें। उसके बाद कलश, दोस्तों कलश ले और उसमें एक नारियल लें, नारियल को पीले कपड़े से बांध लें, पीले कपड़े लगाकर रक्षा सूत्र से बांध लें। उसके बाद उसमें सर्व औषधि डालें और आम का पल्लू भी रखें। नारियल में तो आप पीला कपड़ा से बांध ही लिए। उसके बाद आपको क्या करनी है, जल ले, कलश में जल में गंगा जल, हल्दी, सुपारी और 1 रुपये का सिक्का डाल दें और स्वास्तिक का चिन्ह भी आप कलश के ऊपर बना लें। इस तरह से आपका कलश तैयार हो जाता है और आप सरस्वती माता के सामने कलश रख दें। तो बहुत लोग कलश रख कर भी पूजा करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी पूजा करते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य, जैसी इच्छा वैसे आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो वहाँ पे हल्दी का गौरी माँ को बना सकते हैं, हल्दी से हल्दी में पानी मिलाकर, और गणेश जी को सुपारी के रूप में वहाँ आप विराजमान कर सकते हैं। नीचे चावल, पान के पत्ते में चावल रखकर, और इस तरह से ओम गौरी माँ नमः उनका मंत्र का जप करते हुए उन्हें स्थापित करें। ओम गण गणपते नमः का मंत्र जप करके गणेश भगवान को स्थापित करें। दीप जलाएं, धूप जलाएं और भी चंदन, अक्षत, ऋतु फल, मिठाई,
जो भी आप गेहूं की बाली भी चढ़ाएं, मंजरी भी चढ़ाएं, बुझंगरी भी चढ़ाएं, जो भी सामर्थ्य के अनुसार है घर में पुआ बनाकर चढ़ाएं। तो इस तरह से आप माता को भोग लगाएं, गणेश भगवान, गौरी मैया को भी भोग लगाएं। और घर में की साफ़ सफाई करने के बाद जो घर में है, घर के मुख्य द्वार पे आप गोबर से लीपें, अगर ऐसा है तो, नहीं तो पानी से ही गंगा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें, घर को शुद्ध करें। इसका बड़ा ही महत्व होता है। और इस दिन पीले फूल ही अर्पित करें, जितना हो सके पीले वस्त्र पहने, पीले ही फूलों का आप प्रयोग करें। इस तरह से सरस्वती माता को आप प्रसन्न करें। इस दिन आप सरस्वती माता की पूजा में ऐसा माना जाता है कि फगुआ का शुरुआत इसी दिन से, बसंत पंचमी से हो जाता है। तो मालपुआ पुआ चढ़ाकर आप सरस्वती माता को ज़रूर चढ़ाएं। और इस दिन गुलाल होता है, उसे अबीर भी कहते हैं, वो भी सरस्वती माता और सभी देवी देवताओं को ज़रूर आपको अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। और इस दिन सरस्वती माता को आप पुस्तक, कलम, कॉपी, किताब जो भी है वो भी वहाँ रखें और उनकी भी विधिवत पूजा करें। थोड़ा सा गंगा जल का उन पे भी छिड़काव कर दे और टीका चंदन कर दे और फूल अक्षत चढ़ा दे और उनकी भी पूजा आप विधिवत कर लें। और जो बच्चे मतलब पढ़ाई में जिनका ध्यान नहीं लगता, उन्हें भी पीला वस्त्र आप पहनाएं और उनसे भी आप पूजा थोड़ा सा सरस्वती माता का कराएं। और उनसे हरे रंग की वो फल जो है वो सरस्वती माता को चढ़ाएं। और उन्हें हो सके तो पीले वस्त्र या बसंती रंग के वस्त्र पहनाएं। और जो भी आप उनसे फल या भोग की वस्तुएं चढ़ाते हैं उनका आप दान कर दें। तो इससे माना जाता है कि बच्चे को सरस्वती माता से बहुत बुद्धि ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे भी सरस्वती माता ज्ञान की देवी है, इसलिए इस दिन 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक बूढ़े थे सभी सरस्वती माता की पूजा बहुत प्रेम और श्रद्धा से करते हैं। तो प्रार्थना पूजा करनी चाहिए। और सरस्वती पूजा का दिन बसंत पंचमी का दिन है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप पंडित जी से कोई भी शुभ मुहूर्त पूछने की क्या करें नहीं ज़रूरत है। इस दिन आप शुभ कार्य, शादी विवाह का शुभ कार्य, नामांकन का शुभ कार्य और शादी का जो नया जोड़ा का शुरुआत का जो भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश का कार्य, ये सारे शुभ कार्य आप कर सकते हैं। और अभी गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, 5वां दिन है उस दिन, बसंत पंचमी का दिन, तो बहुत ही शुभ है और विवाह के लिए या नामकरण के लिए, गृह प्रवेश के लिए। तो ये आप इस दिन कोई भी शुभ कार्य आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस दिन आप शुभ कार्य अवश्य करें। और कौन सी गलती, कौन सी कार्य इस दिन नहीं करनी चाहिए, तो इस दिन आप कॉपी, किताब, पेन, दवात की पूजा करते हैं। ज्ञान की देवी है सरस्वती माता, उनकी पूजा होती है। इसलिए पढ़ाई, स्टडी से संबंधित जो भी कार्य है, विद्यार्थीगण या जो भी हैं उन्हें स्थगित रखना चाहिए। इस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, सिर्फ माता की पूजा करनी चाहिए। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, ये गलतियाँ पढ़ने लिखने के लिए ना करें। एक दिन ना सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई को स्थगित रखें। माता सरस्वती माता का जन्म होता है और ब्रह्मा जी जो हैं सरस्वती माता मतलब उनको ब्राह्मणी कहा गया है। संगीत और ज्ञान की देवी हैं, लोगों को सुबुद्धि मिल सके इसलिए ब्रह्मा जी सरस्वती माता को उत्पत्ति किए हैं। इसलिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दिन के देवता भगवान श्री कृष्ण श्री हरि माने जाते हैं और कामदेव का भी पूजन किया जाता है। तो इस दिन आप बहुत ही प्रेम से, जितने भी विद्यार्थीगण हैं वो अपने किताब कॉपी में मोर पंख भी रख कर सरस्वती माता पर चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, रख सकते हैं। और मोर पंख नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ किताब कॉपी भी ज़रूर रखें। कोई भी एक किताब कॉपी रखें और उनकी विधिवत पूजा करें, सरस्वती माता की विधिवत पूजा करें। और इस दिन माता को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका पढ़ाई में मन लगे और आपकी उन्नति हो। और जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने स्टडी रूम में या जहाँ भी सरस्वती माता आपके घर में, उनको प्रणाम करके आप पढ़ाई करें, आपकी तरक्की अवश्य होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़ोर से बोलें सरस्वती माता की जय। धन्यवाद।